नमस्कार मित्रों, राजस्थान एजुकेशन क्लासेज यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय व राष्ट्रीय करंट अफेयर। 29 अगस्त नेशनल स्पोर्ट डे। 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त हॉकी के महानायक मेजर ध्यानचंद को सम्मानित करने के लिए हर साल 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। हॉकी के खिलाड़ी थे मेजर ध्यानचंद। उनके सम्मान के लिए हर वर्ष 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस घोषित किया गया है। भारत सरकार ने उनके जन्मदिन को 2012 से राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया था। यानी भारत सरकार द्वारा 2012 में उनका जो जन्मदिन था उससे उनके जन्म दिवस पर राष्ट्रीय खेल दिवस घोषित किया गया, जो प्रति वर्ष 29 अगस्त को मनाया जाता है। मेजर ध्यानचंद ने 3 ओलंपिक स्वर्ण पदक जीते थे। इसके अलावा 1936 में बर्लिन ओलंपिक खेलों में ध्यानचंद को भारतीय हॉकी टीम के कप्तान के रूप में भी नियुक्त किया गया था। यानी 1936 को बर्लिन ओलंपिक यानी बर्लिन में जो ओलंपिक आयोजित हुए थे उसमें ध्यानचंद को भारतीय हॉकी टीम के कप्तान के रूप में नियुक्त किया गया था। उनकी खेलों के प्रति अनेक उपलब्धियां उपलब्ध है। हॉकी के एक शानदार खिलाड़ी थे। एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय एक शिक्षक को राष्ट्रीय पुरस्कार के चुना गया है। पहली बार एकलव्य आवासीय मॉडल आवासीय स्कूलों के एक शिक्षक को शिक्षकों के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार एनईटी के लिए चुना गया है। उत्तराखंड के देहरादून में ईएमआरएस कलसी की एक उप प्रमुख सुधा पेंदुली को इस राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चुना गया। उन्होंने 3 स्तरीय कठोर ऑनलाइन पारदर्शी प्रक्रिया के बाद चुने गए 47 उत्कृष्ट शिक्षकों की सूची में जगह बनाई है। नेक्स्ट करंट अफेयर जो आपको तस्वीर दिखाई दे रही है वो राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों की राशि में बढ़ोतरी के बारे में है। ये खेल मंत्री किरण रिजिजू की तस्वीर है जो आपको सामने दिखाई दे रही है। खेलों के मंत्री है किरण रिजिजू। उनके द्वारा राष्ट्रीय खेल पुरस्कार की राशि में बढ़ोतरी की गई है। खेल मंत्री किरण रिजिजू ने राष्ट्रीय खेल और साहसिक पुरस्कारों की 7 श्रेणियों में से 4 में पुरस्कार राशि में भारी बढ़ोतरी की आधिकारिक घोषणा की है। उन्होंने बताया कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए पुरस्कार राशि 7.50 लाख की पिछली राशि से बढ़ाकर 25 लाख कर दी गई है। यानी जो पीछे राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिए जाते थे उनमें राशि 7.50 लाख यानी 7.50 लाख जो राशि निर्धारित थी उसमें बढ़ोतरी करते हुए 25 लाख रुपए की राशि कर दी गई है। यानी 7.5 लाख की जगह 25 लाख रुपए राष्ट्रीय राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के अंदर दी जाएगी। अर्जुन पुरस्कार को 5 लाख रुपए से बढ़ाकर 15 लाख रुपए कर दिया गया है। करंट एग्जाम में आने वाली करंट अफेयर के क्वेश्चनों के लिए ये सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये क्वेश्चन आने लायक है कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की राशि बढ़ाकर कितनी कर दी गई है। तो ये राशि 7.5 लाख से 25 लाख रुपए कर दी गई है और अर्जुन पुरस्कार की राशि 5 लाख से बढ़ाकर 15 लाख कर दी गई है। यानी 5 का 3 गुना कर दी गई है 15 लाख और इसकी कर दी गई है 25 लाख रुपए। ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो गृह मंत्रालय के अधीन आता है। बीपीआर एंड डी ने स्वर्ण जयंती वर्षगांठ मनाई। ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट बीपीआर एंड डी ने 28 अगस्त 2020 को अपनी स्वर्ण जयंती की वर्षगांठ मनाई। गृह मंत्रालय के एक प्रस्ताव के माध्यम से 28 अगस्त 1970 को ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट की स्थापना की गई थी। यानी
ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट की स्थापना 28 अगस्त 1970 को की गई थी। तो इसने अपनी स्वर्ण जयंती की वर्षगांठ मनाई है। इसमें पुलिसिंग में उत्कृष्टता को बढ़ावा देने और पुलिस समस्याओं के त्वरित और व्यवस्थित अध्ययन को बढ़ावा देने का आदेश था। नेक्स्ट, जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने इस्तीफा दिया। यह तस्वीर जापान के प्रधानमंत्री है शिंजो आबे, जिन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया है। इस्तीफा में सबसे लंबे समय तक रहने वाले जापानी प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते इस्तीफा दिया है, यानी अन्य किसी प्रकार का कोई राजनीतिक कारण नहीं दिया है। उन्होंने कहा कि मेरे स्वास्थ्य कारणों से मैं ये इस्तीफा दे रहा हूँ। उनके कार्यकाल को पूरा होने में अभी 1 साल बाकी था, यानी अभी 1 वर्ष और था उनके कार्यकाल में। 2007 में अपने पिछले इस्तीफे के बाद आबे को 2012 में फिर से नियुक्त किया गया था, यानी पहला इस्तीफा 2007 में दिया था और उसके बाद में 2012 में उन्हें वापस नियुक्त किया गया था। तब से वह जापानी राजनीति में प्रमुख बन रहे और 2017 में भारी मतों से तीसरा कार्यकाल और 2019 में चौथा कार्यकाल जीता, यानी राजनीति में प्रमुख बल पर ये रहे। 2017 में भारी मतों से तीसरा कार्यकाल और 2019 में चौथा कार्यकाल इन्होंने किया। नेक्स्ट, भारत ने म्यांमार को 5 मिलियन अमेरिकी डॉलर दिए, यानी भारत ने म्यांमार को 5 मिलियन अमेरिकी डॉलर दिए। म्यांमार में भारतीय राजदूत सौरभ कुमार ने भारत म्यांमार सीमा क्षेत्र विकास के लिए तीसरे साल म्यांमार सरकार को 5 मिलियन अमेरिकी डॉलर दिए हैं। 2012 में तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने भारत म्यांमार सीमा क्षेत्र विकास पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए थे और इस समझौते के अनुसार भारत चीन राज्य और नागा स्वयं प्रशासित क्षेत्र के बुनियादी ढांचे और आजीविका के विकास के लिए प्रतिवर्ष 5 मिलियन का अनुदान देगा, यानी भारत चीन राज्य समझौता नागा स्वयं प्रशासित क्षेत्र के बुनियादी ढांचे के विकास के लिए और उनके समझौते के ज्ञापन पर हस्ताक्षर के कारण प्रति वर्ष 5 मिलियन डॉलर का अनुदान देने की उनके बीच साझेदारी की हुई है। नेक्स्ट, अनुभवी एथलेटिक्स कोच पुरुषोत्तम राय का निधन। ये एथलेटिक्स कोच है पुरुषोत्तम राय, इनका निधन हो गया है। अनुभवी एथलेटिक्स कोच पुरुषोत्तम राय का अगस्त 2020 में निधन हो गया। इन्हें 29 अगस्त 2020 को आजीवन श्रेणी में प्रतिष्ठित द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया जाना था, यानी 29 अगस्त को जो राष्ट्रीय खेल दिवस होता है और मेजर ध्यानचंद जो हॉकी के जादूगर कहलाते हैं, उनके नाम पर ये राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। 2012 से राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। 2012 में इसकी घोषणा हुई थी। राय ने वंदना राव, प्रमिला IF, अश्विनी नचप्पा, मुरली कुट्टून, M क्यासा, AB साहिला, रोजा कुट्टी और जीजी प्रमिला जैसे शीर्ष एथलीटों को प्रशिक्षित किया। उन्होंने अपना पूरा जीवन एथलेटिक्स के लिए बिताया और एथलेटिक्स में अपना अपार योगदान दिया। नेक्स्ट, इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया। 51वां इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया गोवा में 20 नवंबर को आयोजित किया जाएगा, यानी 51वां IFFI इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया 20 नवंबर को आयोजित किया जाएगा। 51वां इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया IFFI 20 से 28 नवंबर 2020 तक गोवा में आयोजित किया जाएगा। यह फिल्म महोत्सव आधिकारिक डिजिटल मंच पर फिल्मों के साथ साथ थिएटर स्क्रीनिंग भी प्रदर्शित करेगा। आभासी रूप में दिखाए जाने वाले खंडों और गोवा के सभागारों में दिखाए जाने वाले खंडों का इस बैठक में निर्णय लिया जाएगा। नेक्स्ट,
चाडविक बोसमैन का निधन। ब्लैक पैंथर में अपनी भूमिका के लिए प्रसिद्ध अमेरिकी अभिनेता चैडविक बोसमैन का अगस्त 2020 में निधन हो गया। ब्लैक पैंथर में अपनी भूमिका के लिए प्रसिद्ध अमेरिकी चैडविक बोसमैन का अगस्त 2020 में निधन हो गया। बोसमैन को मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्सिटी में सुपर हीरो किंग टी-चाला उर्फ ब्लैक पैंथर की भूमिका के लिए जाना जाता है। उन्होंने आखिरी बार स्पाइक ली की द फाइव ब्लड्स में देखा गया, जो जून 2020 में नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई थी। कोलोन कैंसर के साथ 4 साल की लंबी लड़ाई के बाद इनका निधन हो गया। ब्लैक पैंथर के नाम से चाडविक बोसमैन जाने जाते हैं। इनकी भूमिका ब्लैक पैंथर के रूप में जान ही। नेक्स्ट, हरिकृष्णन वसंत कुमार का निधन। तमिलनाडु में कांग्रेस सांसद एच वसंत कुमार का अगस्त 2020 में कोविड-19 के कारण चेन्नई में निधन हो गया। उन्होंने कन्याकुमारी लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में अपने प्रतिनिधित्व किया था। कन्याकुमारी लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में अपना प्रतिनिधित्व किया था। 1978 में उन्होंने राज्य की सबसे बड़ी खुदरा श्रृंखलाओं में से एक वसंत एंड कंपनी की स्थापना की। कुमार 2006 में एडमेक के एसपी सूर्या कुमार को हराकर नंगुनेरी निर्वाचन क्षेत्र से जीतकर पहली बार तमिलनाडु विधानसभा के लिए चुने गए थे।